हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। ओके, इट इज़ अबाउट हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में इस वक्त कौन सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स की, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और आपको उनकी करंट एनर्जीज पता चल जाए। ठीक है, क्या उनके एक्शंस में भी आपके लिए हो सकते हैं। और आई विल ऑल्सो पुल आउट चार्म्स एंड लेटर्स, इनिशियल्स और लाइक एनी लेटर जो आपको थोड़ा सा बता दें सिचुएशन के बारे में। ओके, जो भी वर्ड्स बनेंगे वी विल सी दैट। ओके, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो अब आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड वी हैव इज एनिमल गार्जियन। ओके, trust your instincts. Okay, second card is air guardian, shift your perception. Okay, third is mirror guardian, take time to reflect. Okay, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली या आपको एक बॉडीली इंस्टिंक्ट से पता है कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपका मे बी इस पर्सन से कनेक्शन रहा हो सकता है, या फिर आपको जस्ट एक नोइंग है, एक इंट्यूशन है, एक इंस्टिंक्ट है। इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट में हालांकि फ़र्क होता है। इंट्यूशन जो है हमारी माइंड से आती है, हायर माइंड से, और इंस्टिंक्ट जो है हमारी बॉडी से आती है। ठीक है, तो बॉडीली भी आपको लाइक पता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ डू दे सी यू, कैसे आपको देखते हैं। ओके, वी हैव कमिटमेंट एंड दिस वॉज कमिंग इन रिवर्स, तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो अगेन इंस्टिंक्ट आपकी किससे जुड़ी होती है? इंस्टिंक्ट आपकी उसी पर्सन से जुड़ी होती है जिसके साथ आपका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, कोई इमोशनल बॉन्ड रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वैन्स हैं, लोटसेस हैं और मून है। मून भी इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट की बात करता है। और यहाँ पे वाटर एनर्जी है। वाटर एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट इमोशंस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, आपको पता है इस पर्सन के बारे में। लाइक इनकी एनर्जी, अगर ये खुद भी सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है। और आपकी जो एनर्जीज है वो इनको पता चलती हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन में हैं। और यहाँ पर लव भी है। ओके, बिकॉज स्वैन इज़ अबाउट हारमनी एंड लॉयल्टी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या फिर कमिटमेंट का इशू चल रहा है आप लोगों के बीच में कि प्यार है बट आगे थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ की वजह से चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है। Okay, let's see what more we have. वी हैव सिल्वर वाटरफॉल। ओके, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगेन यहाँ पे स्वैन एनर्जी है, तो इनके साथ आपका काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, रेनबो एनर्जी, आप इनके साथ आपने बहुत अच्छा समय बिताया। ये पर्सन बहुत हैप्पी होते हैं आपके साथ, या आपको एक हैप्पी पर्सन की तरह देखते हैं कि लाइक जो नेचर से जुड़ा है। नेचर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हो सकता है फ्लावर्स पसंद हो, आपको हो सकता है रेनबोज पसंद हो, या इस पर्सन को पसंद हो। दैट मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा कार्ड की इमेज को मैं इंटरप्रेट करके बता रही हूँ कि इस तरह के पर्सन है ये जो नेचर को पसंद करते हैं। अगेन वाटर एनर्जी या इमोशनल अटैचमेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट आप किसी क्रश के बारे में सोचें कि वो आपके बारे में सोच रहा है, नहीं। यहाँ पे एक ऐसे पर्सन है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ वाटर एनर्जी बहुत है। ओके, ये पर्सन नेचर लवर है। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, क्योंकि यहाँ लोटसेस बहुत है। लोटस आपने देखा होगा, मेरे वीडियो के वाटरमार्क में भी मैंने लोटस लगाया है। लोटस इज सिंबल ऑफ क्राउन चक्र। ठीक है, क्राउन चक्र का मतलब है कि आपका हायर गाइडेंस, आपकी माइंड जो है
डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव नजेस हैं या फिर आपको साइकिक एबिलिटीज हैं आपके पास, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं, जिन पर्सन के बारे जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का इस पर्सन से जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have pay attention to signs. ओके, तो यहाँ पर आपको साइंस दिख रहे हैं बकायदा इस पर्सन के, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं, एंजल्स यही कह रहे हैं भाई अपने साइंस को देखो। आपको हो सकता है आप किसी से कनेक्टेड थे, उनका नाम आपको बार बार नज़र आ रहा है, कोई सॉन्ग उन्होंने आपको डेडिकेट किया हो वो बार बार आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। कोई नंबर हो सकता है, उनकी गाड़ी का कोई मतलब कोई उनका व्हीकल हो सकता है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, व्हाटएवर इट इज, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। हो सकता है कहीं आपने टाइम स्पेंड किया, कोई चीज़ आपने एक दूसरे के साथ शेयर की हो, खाए पिया हो, वो सब आपको कहीं ना कहीं बार बार वो चीज़ें में भी दिख रही हैं और उस पर्सन की याद दिला रही हैं। तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आप साइंस को इग्नोर मत कीजिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पे अटेंशन टू साइंस। आपको साइंस के थ्रू बताया जा रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो दिस इज़ रियली, और यहाँ पर आप देखिए 2 बार आउल भी आया है। तो आउल इज ऑल्सो अबाउट विजडम, इनर विजडम, इंट्यूशन। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मतलब आप अनभिज्ञ नहीं है इस चीज़ से। ओके, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। मुझे मतलब नहीं था कि इतनी अच्छी रीडिंग टर्न आउट होगी। ओके, लेट्स सी सम आर्किटेक्ट्स कार्ड्स, और पता चल जाएगा इस पर्सन के बारे में। Okay, we have hero, heroine, and that is coming in reverse. Okay, escapism, a false sense of heroism. Okay, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अटैच हुए, ठीक है, और इंटेंसिटी से, कनेक्शन की इंटेंसिटी को देखकर भाग गए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, बिकॉज आपका चार्म देखकर, आप कितने स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं। ये पर्सन एस्केप मार गए, पहले हीरो बनकर आए होंगे, हीरोइन बनकर आए होंगे, और बाद में कमिटमेंट के नाम पर ये भाग गए। बट आपको कहीं ना कहीं पता है और इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये एक सोल कनेक्शन है और डीप बॉन्ड आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसने बहुत मतलब लव बॉम्बिंग की हो, काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा आसमान में चढ़ाया और एकदम से गायब हो गए हो, ये भी हो सकता है। ओके, what else we have? We have engineer and it is coming in upright position. Okay, ability to give creative energy. Okay, a practical expression talent or डिज़ाइनिंग रिजोल्यूशंस टू कॉमन डिलेमास। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली इंजीनियर। ये एक एट्रीब्यूट है, इंजीनियरिंग का एट्रीब्यूट है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में भी विश्वास रखते हैं। ये नहीं कि बस स्पिरिचुअल हैं, लाइक ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड में कार्ड्स थोड़ा सा नीचे फैल आउट हो गए। ओके, ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फीमेल जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है, बट इन्होंने ना अपने आप को उस नज़र से लाइक एक्सप्लोर नहीं करा। स्पिरिचुअल देखिए वो पर्सन नहीं है जो मेडिटेशन कर रहा है या जो इन सब प्रैक्टिसेस में है। स्पिरिचुअल वो पर्सन है जो अपने ऊपर काम करता है, करना चाहता है, अपने आप को और ज़्यादा जानना चाहता है, ठीक है। तो ये पर्सन सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में भी बैलेंस्ड आउट है, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन जब डिसऑर्डर्ड एनर्जी में होते हैं, उन्हें सिर्फ काम 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 सूझ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरह की एनर्जीज भी मुझे आ रही है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इनकी बहुत ज़्यादा शार्प हों, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आउटर चार्म है, ये नहीं कि मतलब बाहर से बस दिखा रहे हैं कि हम हीरो जैसे हैं, ये हीरो हैं भी, ठीक है। मतलब इनका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा इनका
बॉन्ड हो गया आपसे और वो देखकर ही थोड़ा सा मे भी डर गए और एस्केप कर गए। तो इस तरह की सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। आप जेंडर को स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। We have vampire. Okay. Makes you aware that someone or something is draining your life force. Okay. देखिए, अगर तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो स्पिरिट का एक ये मैसेज है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक आप, देखिए कई बार क्या होता है, जब बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना हमारे सामने तो हम उनको देख कर डर जाते हैं। तब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक सही नज़रिए से नहीं देखते हैं मे बी, ठीक है। जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं कि आप बहुत फेक कर रहे हैं। आप अगर इतना अच्छा बन के दिखा रहे हैं तो आप फेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी टॉक्सिसिटी इनकी तरफ से आ रही है जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सही नहीं सोच रहे, और ऐसा हो सकता है ये पर्सन खुद अच्छी एनर्जी में नहीं है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो एक गुड एनर्जी में मे बी आपके पास नहीं है गुड एनर्जी में, इसीलिए आपके पास रीच आउट नहीं करना चाहते। ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजडम ऑफ ओरेकल। प्लीज स्पिरिट टेल अस एनीथिंग दैट इज पॉसिबल टू नो, व्हाट एल्स इज हैपनिंग हियर। वी हैव वीएन। यस, देखिए मैंने आपको बोला ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हैं और यहाँ पर यिन कार्ड आ रहा है। तो ये आपके लिए अगेन इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। आपको इस पर्सन को चेज नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। आपको स्पिरिट से कनेक्ट होना है, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। ये पर्सन अगर आपके मैस्कुलिन है भी, आपका कोई स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन इनसे है तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे। टू अगेन यहाँ पर ट्विन एनर्जी बहुत है। यहाँ पर नंबर 2 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्वैन कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो टूटेगा नहीं, ठीक है। एक ये भी है, टूटेगा नहीं। अगर ट्विन फ्लेम सिचुएशन है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। देखिए यहाँ पे भी ये दोनों मिलकर पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह की सिचुएशन है। इस पर्सन से आपको अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली डिटैच करना है, ठीक है, एंड जस्ट बी विद योर सेल्फ। और अगर ये पर्सन को रीच आउट करना होगा तो ये करेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग मानते हैं। जेंडर कोई भी हो सकता है। देखिए अगर मैस्कुलिन एक लड़की है और वो मैस्कुलिन है तो वो मैस्कुलिन ट्रेट सिखाएगी, वो औरों को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। वो लीडरशिप में जाना चाहेगी, वो ताबड़तोड़ चीज़ें करना चाहेगी, ठीक है। और अगर आप मेल भी हैं और आप फेमिनिन एनर्जी में तो बहुत लविंग होंगे, बहुत प्यारे होंगे, आप सबकी केयर करते होंगे। तो इस तरह से होता है। इसमें जेंडर का नहीं है कि हाँ आप भाई फेमिनिन होगा, आपकी एनर्जी वो है, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी दोस्तों शोइंग कि आपकी फेमिनिटी से पर्सन अट्रैक्टेड हैं जो भी है, ओके। आपकी नर्चरिंग एबिलिटीज से, आप जैसे प्यार से बात करते हैं, आप केयर करते हैं, तो वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, लेट्स सी फ्यू टैरो कार्ड, फिर हम आपके लिए देखेंगे चार्म्स भी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पर्सन कौन है। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड इट इज कमिंग इन रिवर्स। ओके, पर्सन ने अगेन अपना फीलिंग्स में भी आपको एक्सप्रेस ना की हो या कहा हो और गार्ड अप कर लिया हो, ठीक है। ये पर्सन इंजर्ड है पास्ट में, पास्ट की कोई चीज़ें हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हैं। तो ऐसे एक पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। या देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये पर्सन आपके पास्ट के हैं, ओके, मतलब इस लाइफ टाइम के पास्ट के भी हो सकते हैं। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये फैमिली पर्सन हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो, ये मैरिड हो, आप मैरिड हो, या फिर कोई फैमिली इश्यूज रहे हो आप लोगों के बीच में। और यहाँ पेंटिकल्स एनर्जी है तो हो सकता है इस पर्सन को फिलहाल अपना मनी बनाने में, या इनको बहुत अच्छा चाहिए कि मेरा करियर वगैरह फ्लरिश करे, तो उस चीज़ों में इनका ध्यान हो सकता है। इन्हें डॉग्स पसंद हो, ओके,
किड्स पसंद हो, डॉग्स पसंद हो। एंड यहाँ पर वी हैव 4 ऑफ कप्स विच इज शोइंग कि इन्होंने एक डिवाइन कप को डिक्लाइन किया है। ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा है, मिले, एक दूसरे को पसंद किया, चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों का बीच में सेपरेशन हो गया। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आप जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा फील कर रहे हैं, ये पर्सन भी ऐसा फील कर रहे हैं कि थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। ओके, तो दिस इज व्हाट एनर्जीज आई एम पिकिंग अप। अब आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं। 1 लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम चार्म्स। ओके ओके, फॉर लेटर वी हैव DM। ओके, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। ओके, दीज आर वेरी टाइनी, आई नीड टू यूज प्लकर। वी हैव R। ओके, आई होप यू कैन सी, थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं। ओके, वी हैव R, वी हैव U, TH। okay, we have L, N, R again, we have U, A, K, E, N, Y, W and V. Okay, we have this tiny aeroplane। ठीक है, कहीं आप लोग घूमने गए हों एक दूसरे के साथ, यह पर्सन बहुत ट्रैवल करते हों। देन वी हैव पियानो। ओके, पियानो, म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक पसंद हो इस पर्सन को। देन वी हैव डायनासोर। ओके, तो काफ़ी बल्कि काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं ये, लंबे चौड़े ऊंचे लंबे हो सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव स्टारफिश, बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक है, दिखाते नहीं हैं बट हैं। एंड देन वी हैव दिस टेडी बियर, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया हो कुछ। वी हैव दिस म्यूजिक साइन, अगेन म्यूजिक पसंद है इस पर्सन को। वी हैव पंपकिन, हैलोवीन का पंपकिन। तो इट कैन बी लाइक ए पर्सन अगेन मास्क दिखाते हों, ठीक है, कि मैं डरावना हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, बट ये पर्सन अंदर से बहुत ही स्वीट हो। एंड देन वी हैव दिस ट्रैक्टर। ओके, यस, तो ट्रैक्टर या फिर इनको जीप काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें पसंद हो, पंजाबी वो टच काइंड ऑफ होता है ना, वो पसंद हो। वी हैव साइकिल, ठीक है, साइकिल चलाते हो, साइकिल पसंद हो, या इनके साथ आपका एक ही तरीके का साइकिल चल रहा है। ओके, एक ही चीज़ें हो रही हैं बार 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 बार। वी हैव फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, देखिए, खुशी, ठीक है, अबंडेंस, हरियाली, प्यार। तो मे बी इमोशंस हैं इस पर्सन के मन में। अगेन एरोप्लेन, सेम एनर्जीज आ रही हैं। ये पर्सन ट्रैवल करते हों या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से कह देते हों। ओके, वी हैव अगेन डायनासोर, फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, नॉट नेसेसरली हर्ट्स, ट्विन हर्ट्स, तो यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं। एंड दिस एरोप्लेन। ओके, सो ये थे आपके चार्म्स। आई होप ये रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो इस कनेक्शन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में। सो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। ओके गाइज, जिन्होंने सिलेक्ट किया है ए गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आपको अपने परसेप्शन को, अपने विचारों को में भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, पॉजिटिव हो, और आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इस पर्सन की सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन सही ना हो आपके लिए और आप इनकी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। ओके, और कार्ड्स देखते हैं, हमें पता चल जाएगा आपके बारे में कौन सोच रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव।
ओके, वी हैव सिल्वर वाटरफॉल। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। इस पर्सन को हो सकता है नेचर बहुत पसंद हो, ठीक है, आपको नेचर बहुत पसंद हो। ये पर्सन लॉयल है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ये पर्सन लॉयल है बिकॉज यहाँ पे स्वैन एनर्जी है, ठीक है, नेचर, ये सब चीज़ें दिखा रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन का एक इनोसेंस वाला स्वभाव है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि हो सकता है ये पर्सन सही हो और आप इनको गलत समझ रहे हो अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर काइंड ऑफ चीज़ें हैं और एक जॉयफुलनेस है, तो हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट काइंड ऑफ हो और चीज़ों को मैं भी बस कह देते हो, जैसे आई जहन में वैसे कह दी, और आपको कहीं ना कहीं लगता हो कि भाई ये कैसे अपफ्रंट होकर चीज़ें कह देते हैं, या ये पर्सन सही नहीं है, या ये पर्सन रन कर रहे हो क्योंकि आपसे इन्हें में भी कुछ ऐसे कुछ बिहेवियर मिला हो थोड़ा जजमेंटल, तो ये पर्सन भाग गए हो, रन कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, इनके पास मनी है या ये अबंडेंस बनाने में लगे हुए हैं, लग्जरी। आई एम सीइंग कि इनका बहुत सुंदर भी घर हो सकता है, बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। ओके, अबंडेंस, अगर गर्ल के बारे में भी बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, ठीक है, मतलब रिचेज़ हैं, हर तरह की रिचेज़ हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रिचेज़ हों, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो। गर्ल है तो बहुत सुंदर मेकअप करती हो, बहुत सुंदर दिखती हो। बॉय है तो अपना इनके पास व्हीकल वगैरह बहुत अच्छे हों, बहुत अबंडेंट हो, रिच हो, ठीक है। और इन पे कहीं ना कहीं लाइक हम कहते हैं ना पिछले जन्मों के कर्म हैं और भगवान बहुत प्रसन्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल्स एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइनली लाइक इनको एक गिफ्ट मिला हुआ है कि चीज़ें इनके लिए बहुत सरलता से हो जाती हैं, बहुत आराम से हो जाती हैं। तो ये जो पर्सन है, इस तरह के नेचर आप देख सकते हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव सेलिंग आउट। ओके, देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, या तो ये पर्सन पास्ट में हर्ट हुए हैं या फिर आप हर्ट हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में हर्ट हुए हो इस पर्सन के साथ। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत सब कर लिया, फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो सेलिंग आउट इज़ लाइक अपना सब कुछ दे देना किसी को, सब कुछ, मतलब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया हो। तो ये इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या फिर अगेन ये हो सकता है कि इस कनेक्शन में ये सब वॉर्न आउट काइंड ऑफ सिचुएशन हुई है कि इस पर्सन को मैं भी लग रहा हो कि इन्होंने बहुत एफर्ट कर लिए, या आपको लग रहा हो कि इस पर्सन के साथ बहुत एफर्ट कर लिए और ये पर्सन कहीं भी ये सिचुएशन जा नहीं रहा है, इस तरह से हो सकता है। एंड देन वी हैव टेक योर मास्क ऑफ। ये पर्सन दिखाते कुछ और हैं और हैं कुछ और। यहाँ पर असली चेहरा इस पर्सन का आपको दिखाई अभी तक नहीं दिया है, तभी में भी शिफ्टिव परसेप्शन कार्ड भी देखिए इससे कितना ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। टेक ऑफ योर मास्क, यहाँ पे एस स्पेशल लगा रखा है, आपका एक नहीं कई मास्क हो सकते हैं इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन हो सकता है अबंडेंस के बारे में झूठ बोल रहे हो, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करती हो और इतनी खूबसूरत ना हो, तो मतलब मास्क एक ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है इमोशनली और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिसिटी दिखा रहे हो। और मतलब कई बार होता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ना, जब तक वो जान कर अपने बैड एट्रीब्यूट सामने वाले को दिखाता है कि भाई ये पर्सन भाग जाए, ठीक है, ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाए, किसी तरीके से पता चल जाए ये पर्सन मुझे कैसा है सामने वाला, तो आपको अल्टीमेट दुख देंगे कि आप भाग जाएं। और आपको कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपका मास्क उतर जाए कि भाई अगर ये प्यार करते हो तो ये रहेंगे, बल्कि मास्क किसने पहना हुआ है, मास्क इन्होंने खुद ने पहना हुआ है। और ये सब करते हुए, ड्रामा करते हुए यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्टेड हो रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन का जो ये बिहेवियर है, ये दो तरफा बिहेवियर जो ये कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, तो बहुत ही अजीब सी और मिक्स्ड एनर्जी है, लाइक मैं एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्सन है वो एग्जॉस्ट तो हुआ ही होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट, तो पता चलेगा यहाँ पे कौन आपके बारे में सोच रहा है। ओके,
वी हैव हीरो हीरोइन। ओके, ये पहले वाले डेक में जो है रिवर्स में आया था, बट यहाँ पर अपराइट आया है, विच इज सेइंग पैशन फॉर अ जर्नी और पर्सनल एम्पावरमेंट। इस पर्सन को अपनी एम्पावरमेंट की, अपनी खूबसूरती की, अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा एनर्जी ये उनमें लगाते हैं अपने आप को बेहतर बनाने में। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी जो 2 कार्ड्स आए हैं, सिल्वर वाटरफॉल, बहुत स्पा ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं, या अगर करियर ओरिएंटेड है तो बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्पावरमेंट पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप की ब्यूटी को बनाने में, अपने करियर को बनाने में, ठीक है, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने में। देन वी हैव लिबरेटर एंड इट इज़ कमिंग इन रिवर्स। तो पढ़ते हैं इसको। इम्पोजिंग योर ओन tyranny over those you claim to liberate, ignoring legitimate constraint, as I said। देखिए सेम बात वही हो रही है कि आपको कोई पर्सन दिखाता कुछ और है, दिखाता ये है कि वो आपके लिए ये कर लेगा और करता नहीं है, बट यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि पर्सन दिखाते ये हैं कि दिस इज़ द वे आई एम, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ये ही हूँ, मैं वो ही हूँ, बट एक्चुअली में ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट है। ठीक है, और या फिर अगेन एज आई सेड, आपका दूसरा पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं वो कुछ भी पा नहीं रहे हैं और आप सेल आउट हो रहे हैं। तो इट कैन बी बोथ, क्योंकि यहाँ शेडो साइड है। शेडो साइड में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी पर्सन दिखाते हैं वो एक्चुअली में वो नहीं है। अब आप अपने आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, and then we have damsel and it is coming in reverse, waiting for a knight to provide for you, seduction by romantic illusion। विक्टिम प्ले करना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्ले करना कि भाई दूसरे मुझे बचा लें आके, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये इसकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, और मुझे ये लग रहा है कि अगेन फिर से देखिए सारे ही कार्ड्स एक तरह से एक बनावटी एनर्जी को दिखा रहे हैं। ठीक है, कि पर्सन है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि इनको आके कोई सिक्योर कर ले, इनकी एनर्जी को आके कोई बचा ले। या आप भी हो सकते हैं कि आप इन पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे। तो इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, बट ज़्यादा मैं उनकी तरफ से बताऊंगी बिकॉज ये उनकी रीडिंग है कि दैट कौन पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विक्टिम एटीट्यूड, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ना दिखाना, अपनी सोप स्टोरी, अगर आपके पास पास्ट में कुछ हुआ भी है तो भाई निकलना आपकी जिम्मेदारी है ना। सामने वाला पर्सन थोड़ी आपको उस पास्ट से निकालेगा। तो एक कन्फ्यूजन में हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, कि करना क्या है पता ही ना हो, बस जी रहे हैं और अभी को टालकर जी रहे हैं। ठीक है, वर्क नहीं करना चाह रहे अपने वुंड्स पर कि कुछ करें बैठ के, कुछ चीज़ें रिलीज करें, नहीं। ये पर्सन बस एक आज को ख़त्म करके वाइंड अप करके कल की मैं भी बस पार्टी कर लिया, ऊपर सुपरफिशियल चीज़ों में बिजी हो गए, बट अपने आप को हील नहीं करना, अपने बारे में डीप लेवल पे नहीं सोचना। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। मैसेज फॉर पाइल 2। वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। देखिए मास्क एनर्जी, सेम एनर्जी बार बार आ रही है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, आपको मे बी ऐसा लग रहा हो ये पर्सन एक प्रोजेक्शन काइंड ऑफ कर रहे हैं आपके सामने, बट ये असलियत इस पर्सन की नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, या आप अपने ऊपर भी लीजिए कि आप में भी इनको जैसा देखते चले जा रहे हैं वैसे ये पर्सन नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है सच्चाई बता रहे हो सकता है टाइम टाइम पर दिखा रहे हो मैं ऐसा हूँ, मैं यही हूँ, बट आप एक अपना ही इनको देखने का नज़रिया बना चुके हैं। तो सबसे पहला कार्ड ही आपका यही था कि शिफ्ट योर परसेप्शन। एयर, हवा, सोच है, बदलिए उसको। ठीक है ना। थोड़ा सा टैरो कार्ड देखते हैं एंड देन वी विल लुक इनटू योर चार्म्स। We have strength in reverse,
यस, दिस पर्सन डजेंट हैव एबिलिटी टू चेंज, ये पर्सन को चेंज नहीं होना है। एज आई सेड, जैसे हैं वैसा ही दिखा रहे हैं, में स्टेमिना नहीं है विक्टिम कि मैं ऐसा ही हूँ। और कहीं ना कहीं देखिए, ये एक कड़वा सच है कि अगर आप इसे ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, जिसके बारे में जिसके ऐसे विचार हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर फिक्स करने की ज़रूरत है। और वो ये है कि आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते। यू कैनॉट चेंज अ पर्सन एटीट्यूड। अगर कोई विक्टिम मेंटेलिटी है तो है, आप उसको बहुत प्यार देकर उसको वॉरियर नहीं बना सकते। दैट इज देयर जॉब, दैट इज देयर इनर वर्क। ठीक है, आप नहीं उनके लिए वो इनर वर्क कर सकते, आप अपना कर सकते हैं कि आप इस पर्सन के लाइफ में इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालना बंद करें या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। दिस पर्सन इज आउट ऑफ बैलेंस। ठीक है, चीज़ों में जगल करना, चीज़ों को सीरियसली में भी अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ों में जगल करना, डिसबैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन की लग रही है। और कहीं ना कहीं एक साइकिल भी चल रहा है आप लोगों के बीच में। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी स्टेबल नहीं हो पा रही है कि क्या इस सिचुएशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ों को लेके डाउटफुल हैं इस पर्सन के साथ। तो ये शख्स आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके में आपको एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। देन वी हैव वर्ल्ड कार्ड। तो इनके साथ आपका एक मेजर साइकिल ओवर हुआ है। आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हिंट्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से दैट दिस कनेक्शन वोंट रन लॉन्ग। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कई लोगों के लिए। कई लोगों के लिए साइकिल एक मेजर कंप्लीट हुआ है और हो सकता है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के साथ आए जब आप एक बाउंड्री बनाएं, एक थोड़ा सा एनर्जी में चेंज लेके आए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर टॉक्सिसिटी थी पहले, आप जानते हैं इस चीज़ को कि पर्सन ने सही से ट्रीट नहीं किया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाई हैं, तो कहीं ना कहीं एक ओवर होने की स्टेज पर भी है। तो टेक्स व्हाट रेजोनेट। आई एम टेलिंग यू ऑल द पॉसिबिलिटीज। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है यहाँ पर, इमोशनल इमोशंस हैं बट उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, तोड़ मरोड़ कर बताना है। इमोशंस हैं बट कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस नहीं है। ठीक है, लाइकिंग है, ट्राई आउट भी करना चाहते हैं, चीज़ें आगे पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल थोड़ा सा टचअप चीज़ों का उल्टा सीधा चल रहा है। देखिए, मैं ये पिक कर पा रही हूँ ओवरऑल कि हो सकता है पर्सन आपसे प्यार करते हो बट दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, कन्फेशन करना चाहते हो, नहीं कर रहे हो। ये आपको बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा इस सिचुएशन में ले सकते हैं। बट लेकिन कोई भी पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप उसकी हीलिंग करें, तो ये आपका काम है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है इट्स फाइन, नहीं कर रही है तो प्लीज़ इसको यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, इसको अपना मत बनाइए। बट जो जैसे कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है बट आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा आपके लिए, या अपना एक एस्पेक्ट को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, एक विक्टिम ही बना हुआ है, तो आपका काम नहीं है उसको हील करना। एक कंफ्यूज्ड पर्सन को या एक डायरेक्शनलेस पर्सन को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप अपने आप को दे सकते हैं। और अगर उस डायरेक्शन में उनका आना होगा तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर आपके पास आएंगे। आपका लाइफ में किसी के लिए रुकना या वेट करना सही नहीं है। ओके, लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू। आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। टू लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम चार्म्स। ओके, बहुत ज़्यादा आ गए तो ओके, लेट्स सी। फॉर लेटर्स वी हैव F, W, U, L, ओके, O, K, F, I। इन लेटर से इस पर्सन के नेम हो सकते हैं, ओके, सरनेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है। ओके, वी हैव दिस यूनिकॉर्न। तो बहुत ही मैजिकल तरीके से आप एक दूसरे से में भी मिले हैं। ठीक है, या मैग्नेटिक काइंड ऑफ एनर्जी आपको इस पर्सन से आता है। वी हैव बस। तो ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया हो। एक लेटर मिस हो गया। वी हैव यू। ओके, तो यहाँ पे ILU पूरा बन रहा है। देखिए,
LU, वाई भी है, ठीक है, अगर आपको वाई वाला यू बनाना है तो यहाँ पे लव है, वाव भी है, वाव बन रहा है, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी लाइक वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, आपसे ऑफ बन रहा है, ओ डबल एफ, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग कनेक्शन ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव बुक, ये पर्सन बहुत पढ़ते हो, ठीक है, बुक्स पढ़ते हो, इंटेलिजेंट हो। वी हैव मिरर, बहुत अपनी खूबसूरती का ध्यान रखते हो। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, चीज़ें आगे आप लोगों की बढ़ना, मतलब एक आपको मूवमेंट की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। एंड देन वी हैव ड्रैगन, दिस पर्सन कैन बी अ फायर साइन, नॉट नेसेसरली। वी हैव बाइक, इनके पास बहुत अच्छी कोई बाइक हो, ठीक है, कोई स्कूटी हो। एंड देन वी हैव ट्रैक्टर, तो ये ऐसे कोई पंजाबी काइंड ऑफ गाने सुनते हो। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ओके, तो बटरफ्लाई इज सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्यूटी, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस पर्सन के साथ मिलकर। एंड देन वी हैव दिस स्केयर क्रो, ओके, स्केयर क्रो देखिए होता है कि हाँ भाई जो पक्षियों को डराने के लिए होता है, आपने देखा भी होगा खेतों में, और यहाँ पर ट्रैक्टर भी है, ठीक है, तो पंजाबी वाला टच तो है ही। और यहाँ पे स्केयर क्रो इज टेलिंग मी कि दिस पर्सन डज थिंग्स टू रेपेल यू, ठीक है, आपको भगाने के लिए चीज़ें ऐसी करते हैं। देन वी हैव डॉग, वी अगेन वी हैव लॉयल्टी, ठीक है, ये पर्सन लॉयल हैं आपके लिए। वी हैव हर्ट एंड की, सो यू आर की टू देयर हर्ट। वी हैव फेरीज, ओके, इस पर्सन को मे भी शायद पता है कि आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। एंड देन वी हैव टेडी बियर, ठीक है, यहाँ पे दिस इज शोइंग मी लाइक आपने कोई गिफ्ट एक दूसरे को ऐसा दिया हो या देना चाहते हो। देन वी हैव ट्री ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये आप लोगों का, अगेन एक दूसरे के साथ ग्रोथ हुआ है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस स्लेज, हो सकता है आप विंटर्स में एक दूसरे से मिले हों, ठीक है, स्लेज वही जो सेंटा क्लॉज चलाते हैं, ठीक है, रेनडियर्स जिसके आगे बंधे होते हैं, तो यहाँ पर स्लेज मुझे शो कर रहा है कि मे बी विंटर में आप लोग मिले हों, ओके। तो ये थे कुछ चार्म्स आपके लिए, जो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि एक पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्ड एंड रेजोनेटेड। अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी प्यारी रीडिंग्स की, ओके। And we will see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने मिरर गार्जियन को चूज़ किया है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, ओके, बट आई एम सीइंग कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एक समय दिया है इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए। आप क्रॉस रोड्स में हैं इस पर्सन के साथ, पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है, कन्फेशन पर्सन ने किया है नहीं किया है, एनी सिचुएशन इट इज़, कहीं ना कहीं आपको एक समय दिया जा रहा है कि आप देखें कि सिचुएशन एक्चुअली में कैसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर गार्जियन, मिरर, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं, आप कैसे लग रहे हैं आपको कैसे पता चलता है, आपको मिरर में देख के पता चलता है। ऐसे ही ये मिरर जो है, ये मिरर आपका इनर रिफ्लेक्शन है कि आप अपने आप से पूछिए, कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं इस कनेक्शन के बारे में, ओके, जिनका हल में भी आपको खुद से ही मिल जाए कि ये इस कनेक्शन में भाई आगे कैसे बढ़ना है, इस कनेक्शन में आगे मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, या सामने वाले पर्सन को अगर चेंज करने हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि उनमें वो चेंजेस आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए समय दिया जा रहा है। Okay, let's see who is thinking about you. We have boundaries. Yes, देखिए सेम एक बात आ रही है उभर के कि आपको मे बी बाउंड्रीज सेटअप करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपने बिल्कुल बाउंड्रीज नहीं, बैरियर्स बना रखे हैं कि भाई मेरे लाइफ में कोई ना आए, तो कुछ इस तरह के बैरियर्स ड्रॉप करने की ज़रूरत है। और ये आपके पर्सन की एनर्जी, ऑफ कोर्स हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं
कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बाउंड्रीज बना रखी हैं, बैरियर्स बना रखे हैं, अपने हर्ट को लाइक एक शील्ड में रखा हुआ है और उनके हर्ट तक कोई ना पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको पता है ये पर्सन कौन है, और यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, ठीक है, डेयरिंग हो, बहुत ज़्यादा मतलब इनमें जज्बा हो चीज़ों को अच्छे से करने का, बट जब हर्ट का मामला आता है तो ये थोड़ा सा गार्ड्स को अप कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव who is thinking about you, we have connection, ओके। ये पर्सन के साथ आपने अच्छा समय बिताया है, ठीक है, आपकी मीटिंग्स हुई हैं, आपकी डेटिंग्स हुई हैं, आपका इनसे कनेक्शन है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन पर्सन को मे भी म्यूज़िक पसंद है, या फिर उन्होंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स भेजे हैं, ये बहुत अच्छी बात करते हैं, ठीक है, या फिर ये टेक्सटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉल्स की बजाय, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती हैं। जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है आप लीजिए, रेस्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ बकायदा, बट यहाँ पर इस पर्सन ने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रखी हैं, ओके, बैरियर्स भी कह सकते हैं अगर ये अपनी हार्ट को ओपन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। लेट्स फाइंड आउट सम मोर इंफॉर्मेशन। वी हैव हाउ टीचेबल आर यू, ओके। देखिए यहाँ पे मुझे एक बात ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना आपको बता रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं यही हूँ, ठीक है, और ये आपको अपनी बाउंड्रीज के बारे में बार बार बता देते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें पूरी तरीके से जैसे ही हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें। सो हाउ टीचेबल आर यू, क्या आप इन्हें बिल्कुल वैसा जैसे ही हैं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या आप इन्हें थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका कौन सा एस्पेक्ट ऐसा है कि जो ये पर्सन ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ट्रिगर यही हो सकता है कि भाई आप सामने वाले पर्सन को बिल्कुल वैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं जैसा वो है, ठीक है। क्या आप उनको फिक्स करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनको बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा वो है, क्या आप देख पा रहे हैं जैसा वो है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको अपने आप से अगेन पूछनी है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो एक ऐसे पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा भी रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हो जिससे आपकी अवेकनिंग हुई हो, जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ रहे हो। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ समस्याएं इस तरीके की हैं कि आप इनको बिल्कुल वैसा नहीं ले पा रहे जैसे ये पर्सन है। और हो सकता है आप लोगों का लव लैंग्वेज अलग अलग हो, ये पर्सन को गिफ्ट्स वगैरह, डेट्स वगैरह पसंद हो, और आपको अफर्मेशन पसंद हो, आपको सुनना ही है कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये कनेक्शन इस तरीके का है। ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा रहे हैं, बट या जिनके लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा और सीखने की ज़रूरत है मे बी, ओके। एंड देन वी हैव सेक्सुअल आर्ट्स, ओके, दिस इज़ अ गुड एनर्जी। तो सेक्सुअल आर्ट्स यहाँ पे मुझे यही बता रहा है कार्ड्स के में भी आप लोगों का थोड़ा सा झोल हो सकता है इस चीज़ का कि आप लोगों के बीच में कोई कनेक्शन अभी नहीं बना है या बन चुका है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकलिटी को लेकर आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक दूसरे को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन एक्चुअली में क्या चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक ही इस चीज़ की बाउंड्री भी हो सकती है कि आप लोगों ने बना रखी है, और मे बी एक दूसरे को अगेन एज सेड कि किसी पर्सन की लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो और आप समझ ना पा रहे हो, ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं, ओके। तो ये एक ऐसे पर्सन है, और यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज भी लेते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में भी मतलब आपका ख्याल ये करते हैं, ओके। Let's see what more we have. We have prostitute attribute, but that is coming in shadow side, okay. Place material consideration and security above self
एम्पावरमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक ये प्रोस्टिट्यूशन में है ये पर्सन, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में एडिक्टेड है, उन चीज़ों में जो कि सिक्योरिटी दिलाए इनको, ठीक है। अब ये मनी हो सकता है, इनको मनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आई एम फीलिंग ये पर्सन कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड, सेक्सुअलिटी रिलेटेड इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हैं जो ये आपके बारे में, जो ये पर्सन थिंक कर रहे हैं, उनके पर्सन के एट्रीब्यूट इस तरह से आ रहे हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहे हैं, ठीक है। इनको कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपसे रिलेटेड, ओके। कनेक्शन में ये पर्सन इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक हर्मिट एनर्जी में काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कि लाइक वर्क नहीं करना भी चीज़ों में और रिफ्लेक्शन करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब एक ना एक ऐसी एनर्जी में, डार्क एनर्जी में काइंड ऑफ ये पर्सन है जहाँ पर ये अपने बारे में नहीं अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या देखना है इसमें, आपको ये देखना है कि आपको उनको उसमें भी स्पेस देना है, ठीक है। आपको में भी उनको उनकी लव लैंग्वेजेस को समझना है, ठीक है। या फिर आपको अभी फिलहाल कोई बाउंड्री सेटअप करनी है कि भाई जो ये कर रहे हैं करने दीजिए इनको, लेट देम बी, एंड इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे बाउंड्रीज का चक्कर है, कुछ यहाँ पे सेल्फ एस्टीम का चक्कर है जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस तरह के पर्सन। एंड यहाँ पे अगेन बहुत जिन कैसे कार्ड आ रहे हैं, लाइक मतलब बिल्कुल ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, इश्यूज़ को लेकर के, सेक्सुअलिटी के इश्यूज़ हैं यहाँ पर। मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट, तो यहाँ पे कोई ओपन अप नहीं हो रहा है किसी के साथ। तो जिस पर्सन के साथ आप ओपन अप हो चुके हैं या नहीं हो रहे हैं, मे बी यहाँ पे नहीं के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट। ये तीनों ही पाइसेस पर लाइक बिल्कुल एकदम छिन्न भिन्न और अलग अलग आई हैं, लाइक मतलब एकदम डिफरेंट ही कहानियाँ आ रही हैं जो मैंने कभी नहीं देखी, ओके। दिस इज लाइक मैजिकल। Okay, let's see what spirit has to say. We have yin, okay, femininity again, and then we have not for you, okay. देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी रिसीविंग की बात करती है, ये एनर्जी सेंचुअलिटी की बात करती है, अगेन ये एनर्जी सेंसेस, आपकी सेंसेस कितनी ज़्यादा एक्टिव हैं, आप अपनी सेंसेस से कितनी ज़्यादा चीज़ें पिकअप कर पा रहे हैं, आप रिसीविंग के लिए तैयार हैं कि नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉट फॉर यू, तो कुछ हो सकता है, देखिए अगेन आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि एक पर्सन की में भी बिल्कुल अलग दुनिया है, अलग नज़रिया है चीज़ों का, और वो आपको यही दिखा रहे हैं कि भाई सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए कि क्यों चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट फॉर यू, हो सकता है ये कनेक्शन आपके लिए ना हो सकता है ये चीज़ें जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाउंड्रीज या नो का जो भी आपकी चल रही है, ये सब चीज़ें आपके लिए ना हो, तो कहीं ना कहीं एक इनर रिफ्लेक्शन के लिए आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी एंड नॉट फॉर यू इज ऑल्सो शोइंग मी कि ये पर्सन में भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके लायक नहीं है, नॉट फॉर यू, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं सब चीज़ों की वजह से, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ और लो सेल्फ एस्टीम के चक्कर हैं, और ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इनसे, या आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं इनसे, एक लो सेल्फ एस्टीम, कोई यहाँ पे अबंडेंस के इश्यूज हो सकते हैं, कोई बहुत रिच है, कोई लो है, कोई एज डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको रिफ्लेक्ट करना है। और क्योंकि आप या तो समझे, ठीक है, रिसीविंग मोड पर रहें कि पर्सन जैसे हैं उनको वैसा रिसीव करने की कोशिश करें, उनको वेलकमिंग एनर्जी दें, या फिर आप ये देखें कि भाई पर्सन को कैसे आप बातों से कन्फ्रंट करें, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप या ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये इतना डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, तो ये मेरे लिए नहीं है। तो एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चीज़ें जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है।
इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें एक्सट्रीम में हैं, तो ये पर्सन ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव हायर पावर। ओके, यहाँ पे आपको हायर गाइडेंस भी मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, आपको स्पिरिट प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को में भी, या फिर आपको, या फिर अगेन बाउंड्रीज कार्ड भी आए तो आपको देखिए चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी है, खुद ही से आंसर्स पूछिए, बिकॉज एक टैरो रीडिंग आपको अभी इतना ही बता पा रही है कि चीज़ें आपके लिए सही नहीं जा रही हैं। आप लीजिए समय और रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपको रिसीविंग करने के लिए तैयार रहना है, क्या आपको हायर गाइडेंस को सुनना है, क्या ये सिचुएशन अभी आपके लिए सही नहीं है और आपको इसको ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, हाउ टीचेबल आर यू, आप कितना टीचेबल हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। तो एक ऐसे कनेक्शन में आप कहीं ना कहीं हैं जहाँ सोच बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है एक्चुअली में। ये रीडिंग है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो ये होना चाहिए हु इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। तो दिस पर्सन हु इज़ लाइक इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, थोड़े से टैरो कार्ड्स लेते हैं, फिर हम लेंगे चार्म्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये पर्सन कौन है। ओके, we have 10 of cups. Okay, this can be a married person, this can be your spouse, और दिस पर्सन के साथ हो सकता है आपके मैरिज के इश्यूज चल रहे हो, मैरिज की बातें चल रही हो, या आप मैरिज करना चाहते हो। ठीक है, वी हैव 2 of cups in reverse। यहाँ पे मे बी अनकन्फेस्ड लव है बट कन्फेशन नहीं है। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी अनकही बातें हैं, चीज़ें आपस में क्लियर नहीं हैं, इमोशंस क्लियर नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी एक्सप्रेस किया हो और अच्छे से ना किया हो, ये भी हो सकता है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का डिसबैलेंस भी है। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगेन ये कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेस्टिन्ड है, तो ये आगे बढ़े, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कनेक्शन से अब आपको थोड़ा सा एक समय लेना चाहिए कि आप अभी सिर्फ अपने ऊपर वर्क करें। अगर ये कनेक्शन 6 महीने साल बाद होना है तो वो हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए आपको मूव ऑन करना चाहिए। एंड देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर आप लॉजिक थोड़ा सा नहीं लगा पा रहे हैं चीज़ों के लिए, लॉजिक लगाइए। ठीक है, और कम्युनिकेशन इश्यूज हैं अगर, तो कम्युनिकेशन सही से कीजिए। ठीक है, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि इस कनेक्शन को आप बहुत थोड़ा इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं, ये पर्सन इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा मेच्योर पर्सपेक्टिव से भी इन चीज़ों को अब सोचना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। दिस पर्सन इज एक्चुअली हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे होता है ना कई बार कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आप सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग रहे हैं, आपके बिल्कुल अलग रहे हैं। एक कनेक्शन हो भी सकता है बट समझ का फेर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, एंड मे बी सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी इश्यूज़ हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत ही एक्सट्रीम हैं चीज़ें। ठीक है, एक बिल्कुल पूरब है तो एक बिल्कुल पश्चिम है किसी न किसी तरीके से। तो इन वजहों से चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, लटक रही हैं, सही नहीं हो रही है। तो आपको समय मिला है इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का। ओके, तो लीजिए अपना समय। ओके, लेट्स सी सम चार्म्स फॉर 3। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम चार्म्स। ओके, we have letters में we have T, H, U. Okay, we have H. Okay, we have K, we have F. ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर इनके सरनेम में हो सकता है, मिडिल नेम में हो सकता है। H, E. We have U, F, L, okay, and N. Okay, let's see charms now. We have this dragon which is symbol of fire. Okay, and हो सकता है पर्सन चबी हो। ठीक है,
फायर साइन हो, वी हैव दिस क्रिसमस गिफ्ट। ओके, तो आप लोगों ने मे भी एक दूसरे को गिफ्ट दिया हो या आप विंटर्स में मिले हों, विंटर में बर्थडे हो इस पर्सन का। एंड देन वी हैव दिस गिटार, इनको गिटार बजाना अच्छा लगता हो, म्यूज़िक अच्छा लगता हो। ओके, वी हैव दिस ट्रैक्टर, अगेन ये तीनों ही रीडिंग्स में आया है, विच इज़ शोइंग कि म्यूज़िक अगेन पंजाबी रिलेटेड काइंड ऑफ, या फिर पर्सन को नेचर बहुत पसंद हो। वी हैव दिस पम्पकिन, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सताने की या डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन अ फंकी वे, इन अ जॉली वे। ओके, स्लेज, अगेन यहाँ पे विंटर्स में आप लोग मिले हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वी हैव विंड विच इज़ लाइक एयर, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ बहुत ही सूदिंग महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। पर्सन एयर साइन भी हो सकते हैं। वी हैव दिस टेडी बियर, तो आपने हो सकता है एक दूसरे को टेडी बियर गिफ्ट किया हो या करना चाहते हो। यहाँ पे एक छोटी सी डॉल भी है विच इज़ शोइंग मी लाइक फेमिनिन एनर्जी, या आपको ये बहुत ज़्यादा एक प्यारे से बच्चे की तरह देखते हैं, ठीक है। वी हैव दिस बाइक, ओके, इनके पास बाइक या स्कूटी हो कोई जो आपको बार बार दिखती रहती हो, कोई साइन। वी हैव स्केयर क्रो, यस दिस पर्सन वांट्स टू स्केयर यू, आपको डराते हैं जान जान के, ठीक है। एंड देन वी हैव एंजल, तो एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, इस कनेक्शन को या इस पर्सन को, ठीक है। और ये क्यूपिड है काइंड ऑफ, ये एंजल नहीं है, क्यूपिड होता है ना, क्यूपिड्स एरो। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आप लोगों को ना क्यूपिड एरो लगने की ज़रूरत है, और वो लगने वाला है कि आप लोगों को एहसास हो जाए कि यू पीपल गाइज लव ईच अदर। अगेन यहाँ पे ये स्नोफ्लेक है, विंटर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, विंटर्स में मे भी आप लोग मिले हैं या बर्थडे है इस पर्सन का विंटर में। एंड देन वी हैव दिस ट्विन हार्ट्स विच इज़ शोइंग म्यूचुअल लव, ओके, लव है यहाँ पर। एंड दिस ड्रैगन अगेन, तो दिस पर्सन कैन बी फायर साइन, और दिस पर्सन कैन बी यू नो चबी, और यू आर चबी, तो ये वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इनको आपके बारे में। ओके ओके गाइज, दीज वर योर चार्म्स। आई होप इसमें से आपको कोई मैसेज मिला हो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग में कोई मैसेज मिला हो, रेजोनेट करा हो। if it did, okay, if it did resonate, if it helped, please hit the like button, subscribe the channel, be the part of the family, and hit the notification also, bell icon, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप रीडिंग को मिस कर जाते हैं। ओके, see you in the next reading, till then take care, love and light.